हेलो माय डियर स्कॉलर्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास फोर्थ एसएसटी का चैप्टर नंबर 10, एग्रीकल्चरल एंड लाइव स्टॉक। राज लक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। रही बात इसके प्रीवियस चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स की, तो ऑलरेडी सॉल्व हम करा चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास फोर्थ एसएसटी का चैप्टर नंबर 10, एग्रीकल्चरल एंड लाइव स्टॉक, यानी खेती और पशुधन। यू विल लर्न, क्या क्या सीखेंगे आप इसमें? एग्रीकल्चर, खेती, टाइप ऑफ क्रॉप्स, फसलों के प्रकार, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, वाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति। लेट्स बिगिन। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर हैं वो कौन कहे जाते हैं? तीन ऑप्शन दिए हैं, सुंदरलाल बहुगुणा, राज रमन्ना और एम एस स्वामीनाथन। तो राइट आंसर है इसका एम एस स्वामीनाथन। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री। इंडिया एक बड़ा देश है। ऑलमोस्ट 120 करोड़ पीपल लिव हेयर, और लगभग 120 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं। इट इज़ द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अबाउट 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन आर इंगेज इन एग्रीकल्चर, और लगभग 70% लोग हमारे इंगेज इन एग्रीकल्चर, किस में बिजी रहते हैं? खेती में। यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर, आप इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे अबाउट अवर एग्रीकल्चर, अपनी खेती के बारे में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो कृषि उत्पादन के बारे में, एंड लाइव स्टॉक, और पशुधन के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर वाज द मेन डिस्कवरी ऑफ अर्ली मैन। हमारे जो प्रारंभिक व्यक्ति थे, ठीक है, अर्लीस्ट व्यक्ति थे हमारे, जो उन्होंने खोज की थी किसकी? एग्रीकल्चर की। मिलियंस ऑफ ईयर एगो, कई मिलियन ईयर पहले, अवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने डिस्कवर्ड एग्रीकल्चर, खेती की खोज की। बिफोर इट्स डिस्कवरी, इसकी खोज के पहले, दे डिपेंडेड ऑन हंटिंग, वो निर्भर रहते थे किस पर? शिकार पर। दे एट रॉ मीट ऑफ एनिमल्स, वे जानवरों को कच्चा मांस खाते थे। इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े खाते थे। लीव्स, पत्तियां खाते थे। रूट, जड़ें खाते थे। फ्रूट्स खाते थे, एटसेट्रा। बट एनी हाउ, लेकिन कैसे भी, दे डिस्कवर्ड एग्रीकल्चर, लेकिन कैसे भी इन्होंने खेती की खोज की, कृषि की खोज की। एंड डेवलप्ड देमसेल्व्स, अपने आप को विकसित किया। दे बिगेन टू ग्रो सम सीरियल्स, उन्होंने उगाना प्रारंभ किए सम सीरियल्स, अनाज, सच एज व्हीट, राइस, जैसे कि गेहूँ, चावल, मेज, मक्का, सुगर कैन, गन्ना, इन अ लॉट ऑफ क्वांटिटी, अधिक से अधिक मात्रा में उगाना प्रारंभ कर दिए। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ, पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोग, बिकेम एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट हो गए। इन ग्रोइंग मोर सीरियल्स, अधिक से अधिक अनाज उगाने में। एंड ऑयल सीड्स, ठीक है, ऑयल सीड्स को उगाने में। एंड एग्रीकल्चर, और खेती करने में। सॉरी, एंड एग्रीकल्चर बिकेम अ प्राइम बिजनेस ऑफ इंडिया, और कृषि हमारी जो है मुख्य व्यवसाय हो गया भारत का। नाउ डे 70% पीपल आर एंगेज्ड इन इट। अब आजकल जो है 70% लोग इसमें लगे हुए हैं, किसमें? एग्रीकल्चर में। इंडिया की 70% पॉपुलेशन इसमें व्यस्त है, खेती में, कृषि में। इंडिया हैज़ द फर्टाइल सोइल, इंडिया की जो भूमि है बहुत अधिक उपजाऊ है। सफिशिएंट वाटर फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए पर्याप्त पानी है। मैनी इम्प्लीमेंट्स फॉर एग्रीकल्चर आर बीइंग मेड, कई सारे इम्प्लीमेंट्स किए जा रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं एग्रीकल्चर, खेती में। वी हैव वी हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस मोर सीरियल्स, हम योग्य हो गए हैं उत्पादन करने में अधिक से अधिक अनाजों को। टू फुलफिल आवर नीड्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। द पीरियड फ्रॉम 1950 टू 1993, जो काल रहा है 1950 से लेकर 1993 तक का, इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ये जो काल कहा जाता है, कौन सा काल कहा जाता है?
ग्रीन रेवोल्यूशन, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। कौन सा ड्यूरेशन? 1950 से लेकर 1993 वाला, ये पीरियड ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। इंडियाज एग्रीकल्चर इज द पिविट पिविट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इंडिया की जो खेती है, कृषि है, इज द पिवट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वो आधार बिंदु है, केंद्र बिंदु है ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की। हैंस इस प्रकार मोर एंड मोर मनी इज मेड बाय एग्रीकल्चर, इस तरीके से अधिक जो पैसा बनता है इंडिया में, वो किससे बनता है? खेती से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन द फॉलोइंग स्टेप्स, भारतीय सरकार ने निम्नलिखित कदमों को उठाया है टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए। अ नंबर ऑफ डैम्स, अधिक से अधिक संख्या में डैम्स, बांध, कैनाल, नहर, ट्यूबवेल्स आर बिल्ट का निर्माण किया जाता है। फॉर मोर इरीगेशन फैसिलिटीज, सिंचाई की फैसिलिटीज को अच्छा करने के लिए। नाउ इंडियन फार्मर्स डू नॉट डिपेंड एंटायरली ऑन रेन, अब भारतीय किसान पूरी तरीके से बारिश पर निर्भर नहीं है। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, उच्च गुणवत्ता वाली जो है बीज। केमिकल फर्टिलाइजर्स, रसायन खादें। एंड वेरियस टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंट्स, बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स प्रयोग किए जाते हैं। एंड मशीन्स आर बीइंग यूज्ड, प्रयोग में लाई जा रही हैं। मैनी एग्रीकल्चरल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे कृषि कॉलेज और यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय हैव बीन ओपन्ड, खोले गए हैं। वेयर स्टूडेंट्स कैन लर्न साइंटिफिक मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, जहाँ पर विद्यार्थी वैज्ञानिक तरीकों को सीखते हैं खेती के। दी फार्मर्स आर बीइंग गिवन लोन्स, किसानों को लोन दिया जा रहा है थ्रू बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के माध्यम से, टू बाय बेटर सीड, जिससे कि वो अच्छे बीज खरीद सकें, फर्टिलाइजर्स खरीद सकें और मशीन्स खरीद सकें बड़ी आसानी से। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, विलेज लेवल वर्कर्स और गांव के लेवल के जो वर्कर्स हैं, ग्राम पंचायत, हेल्प द फार्मर्स, वो सहायता करती हैं किसानों की इन यूजिंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, प्रयोग करने में कृषि के जो मॉडर्न मेथड हैं, आधुनिक तकनीकी हैं, उनको प्रयोग करने में मदद करती हैं ये चीज़ें। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, अब खेती के फसलों के प्रकार। द टू मेन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर, मुख्य रूप से दो प्रकार हैं फसलों के, एक तो है फूड क्रॉप्स और दूसरा है कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स मीन्स खाद्य फसल और कैश क्रॉप्स मीन्स नकदी फसल। तो पहला टॉपिक है फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर द पर्पजेज ऑफ ह्यूमन कंजप्शन, जो खाद्य फसलें हैं वो उगाई जाती हैं किसके उद्देश्य से? मानव के कंजम्पशन, उपभोग के लिए। जैसे कि राइस गेहूँ है, सॉरी राइस चावल है, वीट गेहूँ है, मिलेट बाजरा है, पल्सेस दालें हैं, आर द मेन फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, ये भारत के मुख्य खाद्य फसलें हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं राइस के बारे में। राइस, राइस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। राइस क्या है? जो महत्वपूर्ण फसलें हैं उनमें से एक है जो भारत में उगाई जाती हैं। इट इज़ द स्टेपल फूड, ये मुख्य भोजन है। फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए लिविंग इन सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो भारत के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में रह रहे हैं। राइस कल्टीवेशन, चावल की खेती, रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ज़रूरत होती है उसको गर्म और ह्यूमिड जलवायु की, एंड प्लेंटी ऑफ वाटर, और अधिक से अधिक पानी की। इट इज़ ग्रोन बाय द ट्रांसप्लांटेशन मेथड, ये उगाया जाता है किससे? ट्रांसप्लांटेशन मेथड से, मतलब उनको बोया जाता है, मतलब पौध लगाई जाती है, प्लांट किया जाता है मतलब। वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश आर द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट। वेस्ट बंगाल है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, ये जो हैं बड़े चावल के उत्पादन के राज्य हैं। पंजाब एंड हरियाणा ग्रो स्पेशल वेराइटीज़ ऑफ राइस, पंजाब और हरियाणा का विशेष किस्म के चावल को उगाते हैं फॉर एक्सपोर्ट पर्पस, किसके लिए? एक्सपोर्ट पर्पस से, क्योंकि ये दूसरी जगह एक्सपोर्ट किया जाता है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, दुनिया में भारत दूसरे नंबर का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कहा जाता है।
फैक्ट दिया है इसमें भाई, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इन इंडिया में क्रॉप्स ग्रो इन विंटर्स, इंडिया में जो फसलें सर्दियों में उगाई जाती हैं आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, उन्हें रबी क्रॉप्स कहा जाता है। वीट, बार्ले, पल्सेस, गेहूँ, जौ, दालें एंड ऑयल सीड्स आर ग्रोन, उगाए जाते हैं ड्यूरिंग द रबी सीजन, रबी सीजन के दौरान, मतलब रबी के सीजन में ये फसलें उगाई जाती हैं। द क्रॉप्स ग्रोन इन रेनी सीजन, और जो फसलें बारिश में उगाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है खरीफ क्रॉप्स, यानी खरीफ की फसलें। इसमें कौन कौन सी आती हैं? राइस है, मेज़ है, मिलेट है, ग्राउंड नट है, कॉटन है, जूट है, आर ग्रोइंग ड्यूरिंग खरीफ सीजन, ये खरीफ सीजन में उगाई जाती हैं। चलिए वीट, दूसरा टॉपिक है वीट को देखते हैं। चावल के बारे में पढ़ लिया हमने। वीट इज़ द स्टेपल फूड, वीट भी है मुख्य भोजन है फॉर द पीपल, उन लोगों का, ऑफ नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, जो नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में रह रहे हैं उन लोगों के लिए। इट ग्रोज इन वेट, ये उगाया जाता है कहाँ पर? वेट यानी गीली जगह पर, एंड कूल क्लाइमेट यानी कि वेट नमी और ठंडी जलवायु में उगाए जाते हैं ये। इट इज़ बेसिकली ए विंटर क्रॉप इन इंडिया, और ये सामान्य तौर पर विंटर क्रॉप यानी सर्दी की फसल कही जाती है भारत में। प्लांटिंग बिगिंस मोस्टली इन अक्टूबर, और इसकी जो प्लांटिंग होती है बोए जाते हैं कब? मोस्टली इन अक्टूबर में। एंड हार्वेस्टिंग, और जो फसल कटती है, टेक प्लेस फ्रॉम मार्च टू मई, मार्च से लेके मई में ये काट ली जाती है फसल। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात आर द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, गुजरात, ये जो हैं बड़े क्षेत्र कहे गए हैं, प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, जो ये बड़े क्षेत्र हैं जिनमें उगाई जाती हैं, ये जो नाम दिए गए हैं पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनमें अधिक मात्रा में गेहूँ उगाए जाते हैं। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड, और भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है दुनिया में, यानी कि चावल में भी इसका दूसरा नंबर है वर्ल्ड में, गेहूं को उगाने में भी वर्ल्ड में इसका दूसरा नंबर आता है। अब बात आ रही है मिलेट की। मिलेट मतलब बाजरा। मिलेट इज़ द स्मॉल सीरेड क्रॉप, मिलेट जो है छोटे बीज वाली फसल है। दैट इज़ हार्डली, इट ग्रोज वेल इन द ड्राई जोन्स, और ये उगाई जाती है कहाँ पर? ड्राई जोन्स में, सूखे क्षेत्रों में। अंडर मिनिमल कंडीशंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, जहाँ पर जो बहुत कम कंडीशंस होती हैं सॉइल फर्टिलिटी की, उपजाऊ भूमि की, एंड मॉइस्चर, जहाँ पे मॉइस्चर भी बहुत कम होता है। रागी, ज्वार, बाजरा आर सम एग्जाम्पल ऑफ मिलेट, ये कुछ उदाहरण हैं। रागी, ज्वार, बाजरा ये सब मिलेट के उदाहरण हैं। दे आर ग्रोन इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, और ये कौन से राज्यों में उगाई जाती हैं? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटका में। अब पढ़ते हैं पल्सेस को, मतलब दालें। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, और दाल, इंडिया जो है सबसे बड़ा उत्पादक कहा जाता है पल्स दाल का। सच एज ग्रीन ग्राम, जैसे ग्रीन ग्राम का मतलब हो गई मूंग, ब्लैक ग्राम मतलब उड़द, एंड रेड लेंटिल मतलब मसूर एटसेट्रा, ये उगाई जाती हैं भारत में। दे आर एडिबल सीड्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, और ये सभी खाने वाले बीज हैं, ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाता है? मतलब लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब फलीदार पौधे कहे जाते हैं ये। पल्सेस आर अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, जो दालें होती हैं अच्छा स्रोत होती हैं प्रोटीन का। दे आर ग्रोन इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और ये कौन से राज्य में उगाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और उत्तर प्रदेश में। अब पढ़ते हैं हम कैश क्रॉप्स को, यानी नकदी फसल। कैश क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पसेस, जो नकदी फसल है उगाई जाती है किसके लिए? व्यवसाय के उद्देश्य से उगाई जाती है। दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल, ये हम उपलब्ध कराती है कच्चा माल फॉर इंडस्ट्रीज़ के लिए। एंड आल्सो बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये बढ़ाती है किसको? हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि में, अर्थव्यवस्था में वृद्धि करती है थ्रू एक्सपोर्ट, क्योंकि इसका एक्सपोर्ट किया जाता है इनका। इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जैसे शुगर कैन है, गन्ना है, ऑयल सीड हैं, स्पाइस मसाले हैं, कॉटन है, जूट है, टी है, कॉफ़ी है, रबर है, आर एग्जाम्पल ऑफ कैश क्रॉप्स, ये सभी नकदी फसलों के उदाहरण हैं। और फैक्ट दिया है इसमें, इसको देखते हैं। द फाइबरस रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर शुगर कैन,
फाइब्रस रेजिड्यू मतलब रेशेदार अवशेष, लेफ्ट छोड़ दिए जाते हैं आफ्टर शुगर कैन इज क्रश्ड, जब शुगर कैन को क्रश किया जाता है। इज कॉल्ड बैगेसी, उसे बैगेसी कहा जाता है। बैगेसी का मतलब होता है खोई, यानी कि गन्ने का जब जूस निकाल दिया जाता है तो उसकी जो खोजड़ रह जाती है, जो खोई रह जाती है, उसको बोलते हैं बैगेसी। ठीक है। इट इज़ द मेन सरफेस, यह मुख्य सरफेस होता है और फ्यूल ईंधन का। इस शुगर फैक्ट्रीज जहाँ पर चीनी मिल होती है, जहाँ पर चीनी बनाई जाती है शुगर फैक्ट्रीज में, वहाँ पर ये ईंधन का काम करता है, जो खोई होती है गन्ने की। शुगर कैन, गन्ने के बारे में पढ़ते हैं अब। शुगर कैन इज यूज्ड इन मेकिंग शुगर, शुगर कैन का प्रयोग किया जाता है क्या बनाने के लिए? चीनी बनाने के लिए एंड जगरी, गुड़ बनाने के लिए। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन, इंडिया दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, गन्ना उत्पादन के मामले में दुनिया में। अब गन्ना उत्पादन में भी वर्ल्ड में इसका दूसरा नंबर आ रहा है, चावल में भी है, गेहूं में भी है। शुगर कैन रिक्वायर्स फर्टाइल सॉइल, शुगर कैन उगाने के लिए ज़रूरत पड़ती है उपजाऊ भूमि की, उपजाऊ मिट्टी की। हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, मोस्ट क्लाइमेट, नम वातावरण चाहिए होता है, नम जलवायु चाहिए होती है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन आर उत्तर प्रदेश, और जो मुख्य उत्पादक हैं शुगर कैन यानी गन्ने को उगाने के, वो कौन कौन से? उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, पंजाब में, महाराष्ट्र में, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। अब ऑयल सीड की बात आ रही है। ऑयल सीड मतलब तिलहन। द ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑयल सीड, जो तेल निकाला जाता है वो किससे निकाला जाता है? तिलहन से। इज यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पसेस, और इसका यूज़ किया जाता है खाना पकाने के काम में, लाते हैं इसको हम ऑयल सीड्स को। जो ऑयल निकाला जाता है वो प्रयोग में लाया जाता है खाना पकाने के उसमें। ग्राउंड नट, ठीक है, मूंगफली, सोयाबीन, मस्टर्ड, सनफ्लावर यानी सरसों, सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी, सीसम, ठीक है, कोकोनट आर सम एग्जाम्पल ऑफ ऑयल सीड। ये कुछ मुख्य उदाहरण हैं हमारे ऑयल सीड के। अब पढ़ेंगे हम स्पाइसेस के बारे में। मसाले, स्पाइसेस ऐड फ्लेवर टू द फूड, मसाले क्या करते हैं? फ्लेवर का काम करते हैं हमारे भोजन में। दे रिक्वायर हैवी रेनफॉल, और मसालों को उगाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? हैवी रेनफॉल की। एंड आर ग्रोन इन द स्टेट ऑफ केरला, और उगाए जाते हैं ये केरला में, कर्नाटका में, ठीक है। कार्डामम यानी कि इलायची, और क्या क्या हैं? क्लोव हैं, क्लोव मतलब लौंग, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, चिलीज, मिर्चीज, मिर्चें, सिनेमन, टर्मरिक, हल्दी आर सम कॉमन स्पाइसेस। ये कुछ कॉमन सामान्य मसाले हैं जो यूज़ में लाए जाते हैं। द कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर, ये फैक्ट दिया है कि फूलों की खेती को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर कहा जाता है उसे। अब बात आ रही है कॉटन की। कॉटन एंड जूट आर फाइबर क्रॉप्स, कॉटन और जूट क्या है? फाइबर क्रॉप्स कहे जाते हैं, ठीक है। कॉटन इज यूज टू मेक कॉटन फैब्रिक, कॉटन का प्रयोग किया जाता है क्या बनाने में? कॉटन के कपड़े बनाने में। इट ग्रोज वेल इन ब्लैक सोइल, और ये उगाया जाता है कहाँ पर? कॉटन ब्लैक सोइल यानी काली मिट्टी में। एंड रिक्वायर्स वार्म वेदर, और ज़रूरत पड़ती है कैसे? गर्म जलवायु की। गुजरात, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक आर मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ये बड़े कॉटन को उत्पादन करने वाले ये राज्य हैं। अब बात आ रही है किसकी? जूट की। जूट रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ वाटर, जूट को उगाने के लिए बहुत अधिक पानी की जरूरत पड़ती है। फर्टाइल लैंड, उपजाऊ भूमि की जरूरत पड़ती है। हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान की जरूरत पड़ती है फॉर इट्स ग्रोथ, इसकी वृद्धि के लिए। इट इज़ यूज टू मेक बैग्स एंड बास्केट, इसका प्रयोग किया जाता है बैग बनाने में और बास्केट बनाने में। इट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, मुख्य रूप से इसे उगाया जाता है वेस्ट बंगाल में, अपार्ट फ्रॉम बिहार, इसके अलावा बिहार, असम एंड उड़ीसा। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है जूट को उगाने का। जूट इंडिया में, सॉरी, वर्ल्ड का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। जूट पहले नंबर पर आता है, इंडिया में उगाया जाता है। अब आ रही है कॉफ़ी।
कॉफ़ी एंड टी आर प्लांटेशन क्रॉप्स। कॉफ़ी और टी कहे जाते हैं कौन से, ये प्लांटेशन क्रॉप्स कहे जाते हैं। कॉफ़ी अ वेरी पॉपुलर ड्रिंक, कॉफ़ी एक बहुत ही लोकप्रिय पेय है। इट इज़ ग्रोन इन नीलगिरी हिल्स, और ये उगाया जाता है नीलगिरी की पहाड़ियों में। इन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका राज्य में, तमिलनाडु और केरला, ये स्टेट्स हैं उगाने वाले इनके, जो कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरला। टी टी इज़ मेनली ग्रोन इन द हिली स्लोप्स ऑफ असम। चाय को उगाया जाता है जो हिली, असम के हिली एरिया में। दार्जिलिंग एंड नीलगिरी, दार्जिलिंग और नीलगिरी हैं। इट रिक्वायर्स अ वार्म एंड वेट क्लाइमेट, इसे ज़रूरत पड़ती है वार्म और वेट क्लाइमेट की। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, और दुनिया में चाय उत्पादन के मामले में भारत का दूसरा नंबर है। रबर, मिल्क ऑफ रबर, यानी रबर का जो दूध है, कॉड लेटेक्स, उसे लेटेक्स कहा जाता है। इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रबर ट्री, उसे निकाला जाता है किससे, रबर ट्री से। केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया, केरला जो है सबसे बड़ा उत्पादक कहा जाता है इंडिया में। अब बात आ रही है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। आफ्टर 1960, 1960 के बाद इंडिया विटनेस्ड अ रैपिड डेवलपमेंट, इंडिया गवाह है किस चीज़ का, कि बहुत तेज़ी से विकास हुआ है इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, कृषि के सेक्टर में। इट वॉज ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन, और ये किसके कारण हुआ है, हरित क्रांति के कारण हुआ है। दैट द फूड प्रोडक्शन इंक्रीज, कि जो हमारा खाद्य उत्पादन है वो कैसा हुआ है, बढ़ा है। द इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइडेड, भारतीय सरकार ने उपलब्ध कराई हैं ऑल द एडवांस्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, एडवांस खेती की तकनीकी को विकसित किया है इन्होंने। बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़, अच्छी सिंचाई की सुविधाएं प्रोवाइड कराई हैं। इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, और सुधार किया है किसमें, बीजों की गुणवत्ता में। एंड द मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, और जो आधुनिक खेती की टेक्निक्स हैं वो आई हैं, विच कंट्रीब्यूटेड टू हाई क्रॉप्स यील्ड, और जिसने, इन चीज़ों ने योगदान किया है किसमें, कि उच्च किस्म की खेती को हम कर रहे हैं फिर। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है, ये सब हुआ है हरित क्रांति की वजह से, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। अब पढ़ेंगे हम कैटल रियरिंग, और कैटल रियरिंग का मतलब होता है पशुपालन। रेजिंग डोमेस्टिक एनिमल्स इन एन एग्रीकल्चरल एनवायरनमेंट, क्या करना, कि पशुओं का पालन करना, घरेलू पशुओं का पालन करना, इज एन एग्रीकल्चरल एनवायरनमेंट, किसमें, वो भी एक कृषि के एनवायरनमेंट में। विद द इंटेंट ऑफ प्रोवाइडिंग फूड, किसके इरादे से, कि फूड प्रोवाइड होगा, टेक्सटाइल्स, लेबर और मैन्योर, खाद मिलेगी हमें, इज कॉल्ड लाइव स्टॉक रियरिंग, और उसे ही कहा जाता है लाइव स्टॉक रियरिंग, यानी पशुपालन कहते हैं उसे। इंडियाज लाइव स्टॉक सेक्टर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और इंडिया का जो लाइव स्टॉक सेक्टर है, ठीक है, पशुधन जो सेक्टर है, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ा है। बुल्स एंड ऑक्सन आर यूज्ड एज ड्रॉट एनिमल्स इन फील्ड, बैलों का प्रयोग किया जाता है एज ड्रॉट एनिमल्स इन फील्ड, ठीक है, खेती में, खेत में इनको प्रयोग में लाया जाता है। रियरिंग ऑफ कैटल्स फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, और जो जानवरों का जो पालन है, पशुओं का पालन है, किसके लिए करते हैं, मिल्क के लिए करते हैं, या मिल्क प्रोडक्ट्स के दूध से बने उत्पादन के लिए करते हैं। इज नोन एज द डेयरी फार्मिंग, उसे क्या कहा जाता है, उसे डेयरी फार्मिंग कहते हैं। मैनी डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक, कई सारे डेयरी प्रोडक्ट हैं दूध से बनी चीज़ें, जैसे कि कर्ड है, दही है, घी, पनीर है, चीज़ है, एंड बटर आर मेड फ्रॉम मिल्क, ये सभी दूध से ही बनते हैं। गॉट्स एंड शीप्स आर सम अदर फार्म एनिमल्स, और जो भेड़ें हैं, बकरियां हैं, ये दूसरे कुछ फार्म एनिमल हैं। रेयर्ड फॉर मिल्क एंड मीट, जो पाले जाते हैं किसके लिए, मिल्क के लिए और मीट के लिए। रेयरिंग ऑफ हैंस, मुर्गियों का पालन, डक्स, बतखों का पालन, फॉर एग्स एंड मीट, इनका पालन किस लिए किया जाता है, अंडों के लिए और मीट के लिए। हैज आल्सो डेवलप्ड वेल, ये भी बहुत अच्छे से विकसित हुए हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड ब्रीड्स, क्योंकि हमने सुधार किया है किसमें, इनकी नस्लों में सुधार किया है। वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, श्वेत क्रांति। दो वी हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैटल,
यद्यपि हमारे पास सबसे बड़ी संख्या में क्या हैं, जानवर हैं इन द वर्ल्ड, दुनिया में। द वर्ल्ड एनिमल्स वर नॉट वेरी हेल्दी, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो हेल्दी नहीं थे, एज दे लैक्ड न्यूट्रिशियस फूड, क्योंकि उन्हें पोषक भोजन नहीं मिलता था। Yields were low and Indian breed were very behind their foreign counterparts। अगर हम विदेश से तुलना करें तो जो भारतीय नस्ल थी, तो भारतीय नस्ल क्या थी, बहुत पीछे थी, भारतीय नस्ल बहुत पीछे थी। द गवर्नमेंट टुक इनिशिएटिव बाय प्रोवाइडिंग हेल्दी डाइट, और गवर्नमेंट ने प्रारंभिक कुछ प्राथमिक कदम उठाए, प्रोवाइडिंग हेल्दी डाइट, उपलब्ध कराई एक हेल्दी डाइट, और कीपिंग देम फ्री फ्रॉम डिसीजेज, और उन्हें बीमारियों से दूर रखा। ऑल दिस कंट्रीब्यूटेड, और इन सभी के योगदान से क्या हुआ, टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, के जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क क्या हुआ, बढ़ गया, दूध उत्पादन बढ़ गया भाई। दिस इज नोन एज द वाइट रेवोल्यूशन, और जो दुग्ध उत्पादन बढ़ा है इसी को कहा जाता है क्या, वाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। टुडे आज इंडिया इज द वर्ल्ड्स लीडिंग मिल्क प्रोड्यूसर, इंडिया का दूध उत्पादन में भी बहुत बड़ा नाम है भाई। डॉक्टर वर्गीज कुरियन इज नोन एज द फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन, और डॉक्टर वर्गीज कुरियन कहे जाते हैं वाइट रेवोल्यूशन के जनक। अब फैक्ट दिया है, टुडे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं अमूल, ये अमूल की फुल फॉर्म है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इज़ अ हाउस होल्ड नेम, ये हाउस होल्ड नेम है इंडिया का, प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड क्लास मिल्क प्रोडक्ट, और जो वर्ल्ड क्लास मिल्क उत्पादन करता है, बड़ा ब्रांड है भाई ये, जानते हैं आप सभी लोग, अमूल की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इस तरीके से हमने इस चैप्टर को कवर किया। चलिए इसके एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लेते हैं फिर। एग्रीकल्चर वाज डिस्कवर्ड बाय, एग्रीकल्चर की जो खोज की थी वो किसने की थी, अर्ली मैन ने। परसेंट पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, कितने परसेंट लोग इंडिया में खेती पर निर्भर हैं, 70% लोग लगे हुए हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, ग्रीन रिवॉल्यूशन संबंधित है किससे, वो है एग्रीकल्चर से। कैमल इज कॉल्ड, कैमल को कहा जाता है शिप ऑफ द डिजर्ट कहते हैं हम, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊँट। द कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, और फूलों की खेती को क्या क्या कहते हैं हम, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है इसे। फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करते हैं। इज द प्राइम बिजनेस ऑफ इंडिया, इंडिया का जो प्राइम बिजनेस है वो क्या है, वो है एग्रीकल्चर, तो फर्स्ट में आ जाएगा एग्रीकल्चर। वीट इज ग्रोन, वीट को उगाया जाता है कहाँ पर, तो वीट को उगाया जाता है पंजाब और उत्तर प्रदेश, तो दूसरे में भर देंगे पंजाब और उत्तर प्रदेश, जो दो में ही आ जाएंगे पंजाब उत्तर प्रदेश। राइस इज मोस्टली ग्रोन, राइस को आया जाता है कहाँ पर, इसमें भी वही यही आ जाएगा भाई, तीसरे में भी पंजाब और उत्तर प्रदेश, तीसरे में भी यही आ जाएगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है डिपेंड्स, ग्रीन रेवोल्यूशन निर्भर करता है किस पर, फूड प्रोडक्शन पर, तो चौथे में आ जाएगा फूड प्रोडक्शन। और म्यूल्स एंड पोनीज आर कॉल्ड, जो खच्चर हैं और टट्टू हैं, आर यूज्ड, उनको प्रयोग में लाया जाता है किसमें, कैरिंग लोड्स, तो पांचवें में आ जाएगा कैरिंग लोड्स। तो दूसरे और तीसरे के में सेम ऑप्शन भरे जाएंगे, पंजाब और उत्तर प्रदेश, ये ध्यान में रखेंगे आप इसको। से इफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, टी फॉर ट्री और एफ फॉर फॉल्स। इंडिया इज अ बेसिकली इंडस्ट्रियल कंट्री, इंडिया जो है मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल कंट्री है, औद्योगिक देश है, नहीं है भाई, एग्रीकल्चरल कंट्री है। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो एग्रीकल्चर वाज डिस्कवर्ड बाय अर्ली मैन, कई मिलियन ईयर पहले एग्रीकल्चर की जो खोज की थी वो किसने की थी, अर्ली मैन ने की थी, ये बात ट्रू है। वीट इज़ अ बेवरेज क्रॉप, वीट एक बेवरेज क्रॉप है, नहीं भैया बेवरेज क्रॉप का है, बेवरेज का मतलब होता है पेय, जैसे पिया जाता है, तो पिया थोड़ी नहीं जाता है, बेवरेज क्रॉप का मतलब है जैसे कि टी है, कॉफ़ी है, ये बेवरेज क्रॉप कहे जाते हैं, ठीक है, पेय पदार्थ होते हैं उनको बोलते हैं, तो ये फॉल्स हो गया भाई तीसरे नंबर का। कॉफ़ी इज़ ग्रोन इन केरला, कॉफ़ी को आया जाता है केरला में, ये बात ट्रू है। और काउ एंड बफलोज गिव अस मिल्क, गाय और भैंसें हमें दूध देती हैं, ये बात भी ट्रू है। तो इस तरीके से हमने इसके MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स सॉल्व किए, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे।
चैप्टर को बहुत ही इजीली और आसान भाषा में एक्सप्लेन किया है, और इससे अगले लेक्चर में इसके हम क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करा देंगे। तो आई होप ये चैप्टर आपकी समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।